दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में 4 सेक्शन में लेसन 3 डी वाटर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 4 क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर से पढ़कर रखना है और वो क्या है वही हमेशा रिपीट होते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा तो आप आसानी से समझ लेते हैं, तो आपके अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और क्वेश्चन आंसर अगर याद करने वाले हैं तो इससे पहले आपको क्या करना है, जो डीप वाटर चैप्टर है इसका आपको हिंदी में अच्छे से समरी आपको पता होनी चाहिए, यानी हिंदी में पूरी कहानी एक बार आपकी माइंड में होनी चाहिए, तो आपको क्या आसानी होगी क्वेश्चन आंसर याद करने में ओके और समझने में। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीकर्स अबाउट। विलियम डॉगलस कौन है, इस चैप्टर के राइटर है ओके। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलियम डॉगलस के साथ ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी जो हमें क्या बताते हैं ओके। चलिए देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है और इंपॉर्टेंट है, तो आने के हाई चांस है। क्वेश्चन अक्सर आगे पूछे जाते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है ओके। तो देखिए पूरी मैं आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में समझाऊं, डीप वाटर में क्या होता है कि जो विलियम डॉगलस होते हैं जब वो छोटे होते हैं तो क्या है स्विमिंग सीखने जाया करते थे। एक दिन की बात मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ फास्टली, ताकि आपको समझ सकें क्वेश्चन आंसर को आसानी से ओके। तो जब वो छोटे थे तो उन्हें क्या है स्विमिंग सीखने जाया करते थे। एक दिन क्या है वो पूल होता है, पूल के किनारे बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति आता है, उन्हें क्या है तो उन्हें पानी पर फेंक देता है। अब उनसे तैरते तो उस समय बनता नहीं था, तो वो पूरे डूब जाते हैं तो एकदम क्या है एकदम उनके मन में क्या है वो पानी से डरने लगते थे। वे पानी से डरने लगते थे, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या है स्विमिंग नहीं सीखेंगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि हम क्या जो बोटिंग फिशिंग होता है उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, ना ही स्विमिंग कर पा रहे हैं, तो जो ये अच्छे से मजा आता है ओके वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब दोबारा स्विमिंग सीखेंगे। फिर वो क्या है एक तैराक सिखाने वाला होता है, तैराक उनको हायर करते हैं ओके, उन्हें बुलाते हैं, उनसे क्या है तैरना सीखते हैं ओके। 6-7 महीने ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो क्या है तैरना सीख जाते हैं। तो ये पूरी कहानी एक प्रकार से मैन रहती है ओके। तो घटना आपको बतानी है कौन सी दुर्घटना घटी, तो वही आपको बताना है। व्हेन डॉगलस वाज अबाउट 11 years old he began यहाँ दोबारा began आ गया, he began to learn swimming in the YMCA swimming pool। क्या बताया जा रहा है कि जब डॉगलस क्या है 11 साल के थे तब वो क्या है स्विमिंग सीखने जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे, YMCA स्विमिंग पूल में। वन मॉर्निंग ही वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल। एज होता है मतलब होता है किनारा। एक सुबह की बात है कि वो क्या है पूल का जो किनारा होता है वहां बैठे हुए थे। ही वॉज ऑल अलोंग, और वो बिल्कुल वहां अकेले बैठे हुए थे ओके। अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन कैम देयर ओके। एक हट्टा कट्टा व्यक्ति ओके आया और ही पिक्ड अप स्किनी डॉगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल। उसने क्या किया वो ओके बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसने जो पतले स्किनी लिखे दुबले पतले होंगे डॉगलस हुए, तो दुबले पतले से डॉगलस को उठाया और क्या है सीधे क्या है स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप, और वो पूरी तरीके से क्या है स्विमिंग पूल में डूब गए ओके। अब जब डूब गया तैरते बनते नहीं था तो वो कैसे बचे, तो फिर उसके बाद उनके मन में क्या है पानी से वो डरने लगे थे ओके। इसलिए उन्होंने फिर इसके बाद क्या उन्होंने स्विमिंग छोड़ दी। तो वो शॉर्ट में सिंपल दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका, 24 में क्वेश्चन आ चुका है ओके। हो सके तो एमपी बोर्ड 22 में है, 24 में है, तो 26 में आ जाए ओके। तैयार करके आपको रखना है, तो शॉर्ट में पूछा जाएगा ओके। क्या क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होती है दृढ़ संकल्प करना, और फियर यानी भय होता है। तो डॉगलस ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब वह पानी से नहीं डरेंगे। तो डॉगलस ने ऐसा दृढ़ संकल्प क्यों किया, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डॉगलस फॉर ईयर्स ओके। जो जब देखिए उनके साथ ये घटना घट गई ओके, तो वो क्या है पानी से डरने लगे। अब जो पानी के मन में उनके पानी से डर था वो उनके मन में डर रहा। He could not go fishing or swimming। अब जब वो पानी से डरने लगे तो वो क्या है अब ना वो फिशिंग करने जाते थे ना ही स्विमिंग करने जाते थे ओके। He was deprived of the enjoy of boating and swimming। अब जिससे जब ना इस कारण क्या है वो जो स्विमिंग और बोटिंग करने का जो आनंद होता है उससे क्या रह गए, वंचित रह गए। So he decided to get over his fear of water। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या है पानी से नहीं डरेंगे और दोबारा स्विमिंग सीखेंगे ओके। बाद में फिर क्या है ट्रेनर की सहायता से वो दोबारा स्विमिंग सीख जाते हैं। तो ये घटना रहती है जब उनके मन में आता है कि अब वो क्या पानी से नहीं डरेंगे, दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया। मैंने इसका रीजन यही है कि वो जो स्विमिंग वो फिशिंग नहीं कर पाते थे, स्विमिंग और फिशिंग करने का जो बोटिंग करने का जो आनंद रहता था उससे वंचित हो गए। इसलिए उन्होंने अब डिसाइड किया कि दोबारा स्विमिंग सीखेंगे ओके। इस कारण से
और ये मैंने बिल्कुल सीखी। अब दो नंबर में क्वेश्चन आता है तो ज्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया, 2 लाइन में मैंने इसको बात को कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये दोस्तों लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। ओके, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर विल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस। अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में, शॉर्ट में आता है। ओके, पहले लॉन्ग में आया था। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 25 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। ओके, इसे थोड़ा सा लॉन्ग में भी कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने लॉन्ग में भी दिया हुआ है। आंसर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विल्ड अ स्विमर्स आउट ऑफ डॉगलेस। यानी इंस्ट्रक्टर मतलब होता है जो हमें तैरना सिखाता है। तो जो तैरने सिखाने वाला है उसने डॉगलस को एक अच्छा तैराकर बना दिया। ओके, अच्छा तैरने वाला बना दिया। तो किस प्रकार से इंस्ट्रक्टर ने ये काम किया। तो आंसर रहेगा दोस्तों आपका, द इंस्ट्रक्टर विल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस बाय पीस फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो इंस्ट्रक्टर है जो डॉगलस को एक अच्छा तैराकर बनाया, तो धीरे धीरे उसकी प्रोसेस जो होती है उसको कंप्लीट करके बनाया। ओके, फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। तो शुरुआती के 3 महीने थे कि जब कोई बनता नहीं है तो इंस्ट्रक्टर ने किया उन्हें क्या रस्सी से बांध देते थे। ओके, उनको रस्सी से बांध देते थे। ओके, ही वेंट बैक एंड फ्रंट अक्रॉस द पूल। और उनसे कहते थे इंस्ट्रक्टर कि ये पूल है, पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे जाओ। ओके, फिर दूसरे किनारे से पहले किनारे पर आओ। किससे जाया करते थे? ओके, किसकी सहायता से? रस्सी बंधी हुई थी। ओके, तो डूबने का डर भी नहीं रहा करता था। जैसे गांव में आपने दोस्तों देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं अगर नदियों में तैरने जाते हैं तो शुरू में जिनसे नहीं बनता है तो जो क्या है कुप्पियां होती हैं, कुप्पी होती है। ओके, उसको शरीर में बांध लेते हैं, या जो ट्यूब होता है, ओके, मोटरसाइकिल की ट्यूब होता है, उसे बांध लेते हैं अपने शरीर में, फिर जो है तैरना सीखते हैं। तो सेम इसी प्रकार से। ओके, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उन पर रस्सी बांध दी। ओके, और फिर उनको कहा कि एक छोर से दूसरे छोड़ जाओ, और रस्सी बंधी हुई थी तो डूबने का भी डर भी नहीं था। ओके, तो शुरुआती समय में ये कराया उनसे। ओके, पैनिक स्नीज डॉगलस एवरी टाइम हिज हेड वेंट अंडर वाटर एज इंस्ट्रक्टर। तो क्या होता था जब वो तैर रहे थे तो बार बार उनको जो सिर था वो पानी के अंदर चला जाता था। ओके, तो ओके, जिससे फिर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया। इंस्ट्रक्टर taught him put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale। तो फिर इंस्ट्रक्टर ने सिखाया किस प्रकार से अपने जो सिर है उसे क्या पानी के अंदर से बाहर लाना है, किस प्रकार से सांस लेना है, छोड़ना है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो सब समझाया। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पूल। ओके, 7 महीने की जब सीख लिया तब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब आसानी से क्या है बिना किसी सहायता के, बिना किसी रस्सी के आराम से क्या है स्विमिंग कर सकते हो। और इस प्रकार से वो 5-6-7 महीने में 7 महीने में वो है स्विमिंग करना सीख जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसे और देख लेते हैं। ये दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। ओके, कि डॉगलस क्या है पानी के डर से बाहर किस प्रकार से निकले। तो लगभग जो ये उन्होंने यही प्रक्रिया की, पानी के डर से बाहर कैसे निकले ये सब उन्होंने काम किया। धीरे धीरे स्विमिंग करने सीख गए तो वो पानी से उनका जो डर था वो बाहर निकल गया, उनके मन से जो डर था बाहर निकल गया। ओके, तो वही आपकी बातें हम बताई जा रही हैं। ओके, शॉर्ट में लेकिन ये आपको पूछा जाता है तो शॉर्ट में दिया, बात वही रहने वाली है, मैं समझा देता हूँ। डॉगलस टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग फॉर 3 months। ओके, तो पहले क्या किया, डॉगलस ने इंस्ट्रक्टर की सहायता ली स्विमिंग सीखने के लिए। ओके, he was taken across the pool with the help of rope। शुरुआती समय उन्होंने क्या किया, एक रस्सी की सहायता से पूल के आर पार क्या है तो स्विमिंग किया करते थे। इंस्ट्रक्टर taught him to exhale under water, inhale through। तो जो क्या है जो तैराक से इंस्ट्रक्टर है तैराकी सिखाने वाला, उसने पूरा प्रोसेस बताया, सांस लेना, सांस छोड़ने की, जो पानी के अंदर बाहर जो भी प्रोसेस रहती है वो सब समझाया। आफ्टर 7 months डॉगलस स्वयं अलोन इन द पूल। 7 महीने बाद ऐसा समय आया कि अब डॉगलस बिना किसी सहारे के अकेले पूल में आसानी से तैर सकते थे। थस ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार से वो क्या है पानी के डर से वो क्या है बाहर निकले। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपको जरूर तैयार करके रखना चाहिए इस चैप्टर से। बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पढ़ सकते हैं और भी होगा, जो पढ़िएगा मैं एनसीईआरटी बुक से ही आपको क्वेश्चन देखने, क्योंकि उसी से हमारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो प्योर एकदम सिलेक्टेड थे जिन्हें आपको एकदम तैयार करने चाहिए बता दिए। तो 4 क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ओके, और जब तैयार करें तो जब आपको याद हो जाए तो कॉपी में लिखकर जरूर देखिएगा। ओके, ताकि आपकी एग्जाम में क्या है जो स्पेलिंग मिस्टेक हो वो भी ना हो। तो कॉपी में लिखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी वो भी नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों हमने 3rd लेसन की कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। अगर दोस्तों आप क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आपका क्वेश्चन आंसर हो ऑल चैप्टर के, इसके साथ सभी बुक के, ओके, इसके साथ ही कंप्लीट ग्रामर हो, तो पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और प्रॉपर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश के कोर्स को बाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, अनुराग सारी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप क्या है
12th के जो साइंस कॉमर्स जो बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, ओके, आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच है, उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें आपकी और सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी कम फीस में। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।